मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 महीने पहले आए सियासी संकट में भले ही सरकार बचाने में कामयाब हो गए हो, लेकिन फिलहाल ये सरकार धरातल पर कम बल्कि कागजों में ही ज्यादा नजर आ रही है। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राजस्थान में बदमाश टशन में हैं, गैंगस्टर सूदखोरी कर रहे हैं, कानून व्यवस्था चौपट है, अस्पताल लाचार है, मिलावटखोर बेखौफ है और कोरोना ने तो कमर तोड़ ही दी है। लेकिन सरकार निकाय चुनाव में व्यस्त है। न केवल सरकार बल्कि इन तमाम मुद्दों को लेकर जनता की आवाज बनने वाला विपक्ष भी जमीन पर उतरने की बजाय सियासी गुणाभाग करने के लिए कमरों में कैद है। ऐसे में प्रदेश की जनता परेशान है, वो हर दिन पिस रही है और इंतजार कर रही है कि आखिर उनकी सुनवाई कब होगी। आखिर कैसे, देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। तमाम खबरें एक ही सवाल पूछ रही है। गुड गवर्नेंस का वादा करने वाले आदरणीय, माननीय और सम्माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सरकार कहां है? जनता को सुरक्षा देने का आपका वादा कहां है? मिलावटखोरों पर नकेल कसने का आपका दम्भ कहां है? और कोरोना से जंग में आपकी लड़ाई कहां है? 17 दिसंबर 2018 में जब प्रदेश में तख्ता पलट हुआ और कांग्रेस की सरकार बनी तो लगा कि कुशासन के खिलाफ जनता ने जो जनमत दिया है वो अब सुशासन के रूप में नजर आएगा। लेकिन करीब 2 साल पूरे होने को है और जनता अभी भी त्राही त्राही कर रही है। कुछ घटनाक्रम के जरिए समझते हैं कि राजस्थान में क्यों मजबूत सरकार की दरकार है, क्यों जनता सुशासन की मांग कर रही है और क्यों अब तक खुद को मजबूत बताने वाली बीजेपी पहली बार विपक्ष के रूप में कमजोर साबित हो रही है। प्रदेश की जनता कोरोना की मार झेल रही है। अब तक 1708 मरीजों की मौत हो चुकी है। ऐसे में परिजनों को अपनों को खोने का दर्द तो है ही, साथ ही अव्यवस्था के कारण प्रदेश के कई सरकारी अस्पतालों में मरीजों को राहत नहीं मिल रही। इन अस्पतालों में आपातकालीन केस हो या गंभीर बीमारी का मरीज, डॉक्टर नदारद मिलते हैं। ऐसे में मरीज दर दर भटकने को मजबूर है। सरकार ने दवा और जांच निशुल्क कर रखी है, इसके बावजूद लोगों को सोनोग्राफी के लिए एक महीने की तारीख दी जा रही है। मजबूरी में मरीज निजी संस्थाओं में मोटी रकम देकर सोनोग्राफी करवाते हैं। अब बात बिगड़ती कानून व्यवस्था की करें तो भरतपुर में गुरुवार को जो नजारा देखने को मिला, उसके बाद ये कहना गलत नहीं होगा कि अब जनता राम भरोसे ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि आपसी झगड़े के बाद बदमाशों की इतनी हिमाकत हो गई कि सरेराह चलते आम नागरिकों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी। नतीजा ये हुआ कि मंदिर दर्शन करने जा रहे बुजुर्ग और बच्चे घायल हो गए। शर्मनाक बात ये कि घटना के बाद जब पत्रिका टीवी ने भरतपुर एसपी अमनदीप कपूर से पूरे मामले को लेकर विस्तार से जानकारी मांगी तो उन्होंने पूरी जानकारी होने से इनकार कर दिया। अब जरा सोचिए, राह चलते आम नागरिकों पर बदमाश गोलियां चला देते हैं और एसपी को घटनाक्रम की जानकारी भी नहीं होती। ऐसे में कानून व्यवस्था कितनी चाक चौबंद है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। इतना ही नहीं, राजधानी जयपुर में भी तेज रफ्तार कार को रोकना एक कांस्टेबल को इतना भारी पड़ गया कि 1.25 किलोमीटर तक उसे बोनट पर जिंदगी और मौत की जंग से लड़ना पड़ा। शुक्र है कि कांस्टेबल को गंभीर परिणाम नहीं भुगतना पड़ा, नहीं तो कार चालक ने तो उसे कुचलने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। हमेशा मुस्तैद रहने का दावा करने वाली पुलिस घटना के 3 दिन बाद कार को ढूंढ पाई। कार चालक तो अभी भी फरार है। ताज्जुब की बात यह है कि कांस्टेबल का मोबाइल भी पुलिस को कार में ही मिला है। अब सवाल ये कि जब कांस्टेबल कार के बोनट पर लटका था तब उसका मोबाइल गिरा और वो फिर मोबाइल कार में कैसे पहुंच गया? इसी तरह सीकर में भी खाली चेक, दस्तावेज पर हस्ताक्षर के साथ गैंगवार से जुड़े लोग सूदखोरों की वसूली करने लग गए हैं। यहाँ एक परिवार से 30 लाख के बदले 7 करोड़ की राशि सूद में हड़प ली गई। मिलावटखोरों के बुलंद हौसले पर नजर डालें तो दूदू में ऑपरेशन हाईवे के तहत पुलिस ने दूध में मिलावट करते एक गिरोह को पकड़ा है।
बताया जा रहा है कि आरोपी टैंकर से जितना दूध निकालते उतना ही पानी मिला देते थे। अब ये सिलसिला कब से चल रहा था, ये भी बड़ा सवाल है। इतना ही नहीं, हर दिन मसालों, दालों और घी में मिलावट की खबरें सामने आती ही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये कि आखिर सरकार क्यों मिलावटखोरों पर लगाम नहीं लगा पा रही। इतना ही नहीं, प्रदेश में कोरोना काल में सबसे अहम परीक्षाओं में शामिल 2000 चिकित्सा अधिकारियों की भर्ती परीक्षा कराने में राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय फेल रहा है। इसके बावजूद तीसरी बार भी उसी को फिर से परीक्षा कराने की जिम्मेदारी देना कई सवाल खड़े कर रहा है। कुल मिलाकर राजस्थान में कहने को तो सरकार है, लेकिन धरातल पर उसका असर दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे में चुनाव से पहले लगभग हर रैली में पिछली सरकार का इकबाल खत्म होने का आरोप लगाने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सरकार का इकबाल कब बुलंद कर पाएंगे, ये बड़ा सवाल है। अब देखना ये होगा कि राजस्थान में सरकार जमीन पर कब काम करती है, और देखना ये भी होगा कि परेशान जनता को कब राहत मिल पाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।